जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर मैं हार्दिक तहे दिल से सभी संगत परिवार का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज किस संगत के लिए ये सत्संग करवाने जा रहे हैं। जबान मेरी हिलेगी लेकिन शब्द मेरे गुरु जी के होंगे। इसी संगत किस संगत के कष्ट इसमें कटने वाले हैं। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको शांति और कोई ना कोई ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की आपको अवश्य ही दिखाई देगी। मैं इसको दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ, ध्यान दीजिएगा और कमेंट में अवश्य इसका मुझे जवाब दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल्याण करें गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार का, आशीर्वाद दें और उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दोपहर का 1:23 हो रहे हैं। दिन है बुधवार। आज गणपति बप्पा का दिन है, गुरु जी महाराज के प्यारे बेटे का दिन है। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा हो रही है और आदेश हो रहा है कि बेटा शुक्राना कर। मैं बैठ गई हूँ शुक्राना करने, गुरु जी महाराज का आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर। अब देखिए किसके लिए क्या कहलवाते हैं गुरु जी। चलिए, और 19 नवंबर है। जय गुरु जी। यूँ तो संगत जी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से समृद्ध हूँ। गुरु जी महाराज ने हर चीज़ से इतना नवाजा है कि हर चीज़ में कोई कमी नहीं है। बट यहाँ कमी सबसे बड़ी क्या है संगत जी, कि ऐसे लोगों का साथ है जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं संगत जी कि हम उन्हें भली भांति जानते हैं, लेकिन वो मुंह के इतने मीठे होते हैं और पेट के इतने काले होते हैं कि आप उनको समझ नहीं सकते। आप उनको समझ पाना नामुमकिन है। तो वही हाल संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्तों के तार जुड़े हुए हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जानते हुए भी उन्हें मुझे जबरन कह लो या गुरु जी का आदेश कह लो कि उन्हें अपनाना पड़ता है। अगर गुरु जी महाराज मुझे इस बात की परमिशन दें तो उन्हें मैं कभी भी अपने रिश्तों में कभी भी लाइन में नहीं रखूँगी। उन्हें हमेशा के लिए फ़ौरन हटा दूँगी। उनका काम संगत जी सिर्फ एक ही रहता है, ताक झाँक करने का कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर मैं कोई भी बात ओपन क्यों नहीं कर रही हूँ। वो इंतज़ार करते हैं कि कहाँ अब इसकी कोई बुराई सुनने को मिले, कहाँ ये क्या कर रही है, ऐसा क्या कर रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है इसके पास जो इसको कुछ नहीं हो पा रहा है। संगत जी, उनका एक ही काम है, रात दिन मेरा बुरा चाहना, बुरा करना, बुरी नज़र लगाना, हर पल बुरी नज़र लगाना। चाहे वो ब्लैक मैजिक के चलते हो, चाहे वो नेत्रों की नज़र हो, सिर्फ नज़र लगाने के सिवा उन लोगों पे कोई काम नहीं है। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने हाथ पकड़ा है तब से गुरुजी ने अपने आप ही उन लोगों से ऐसे दूर किया और मुझे ऐसा मानो महसूस होता था, अभी भी होता है, कि उनके साथ मेरा रिश्ता ना कभी जुड़ा था और ना ही अब है और ना ही होने वाला है। संगत जी, लेकिन गुरुजी पहले हटाए और अब फिर से कुछ लोगों को मेरे साथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तेरे लिए ठीक नहीं थे वो मैंने हटा दिए हैं और जो तेरे लिए सही हैं, जो तेरी खुशी में खुश होंगे, उन्हें मैं जोड़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए और बुरे लोगों को
मेरे से दूर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब उन लोगों का मेरे पास ना तो आना है ना जाना है संगत जी। अब वो यही चीज़ ताक झाक करते हैं कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, कब इसके घर में क्लेश हो रहा है, कब इसके घर में क्या खुशी मनाई जा रही है। वो हर पल बहुत ज़्यादा बेकरार रहते हैं ये सब सुनने के लिए, क्योंकि वही लोग हैं जो मेरे घर में क्लेश कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, बुरी नज़र लगाते हैं। और वो चाहते ही हैं, गुरुजी भी कहते हैं कि पुत्र, वो पति पत्नी तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम्हें कोई संतान की तरफ से सुख ना मिले। बच्चे की शादी को बांधना सब कुछ उन लोगों ने किया हुआ है। गुरुजी साफ साफ संकेत दे रहे हैं। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो कर रहे हैं मेरी कि मैं सब समझ पा रही हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चे की शादी को बंधन किया गया है और रिश्ते को तोड़वाया गया है और वो पति पत्नी हैं। संगत जी, गुरुजी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं आप मानोगे नहीं, वो इतने मीठे लोग हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि आप विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कर पाना उनके ऊपर मुमकिन नहीं, नामुमकिन है संगत जी। उन लोगों की इतनी मीठी ज़बान है और आपके लिए इतने हितैषी बनेंगे कि हमसे अच्छा और आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। हाँ संगत जी, तो इसलिए विश्वास कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब ये चीज़ संगत जी कौन समझाए। अब मैं गुरुजी को यही कह रही हूँ कि गुरु महाराज, मेरे पति अंकल नहीं मानते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, उधर जाना बराबर रखते हैं, उनसे बात करने के लिए तिलमिलाए रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी, प्लीज़ उन लोगों को ऐसा कीजिए कि वो हमसे इतना हेट करें और हमारे पास बिल्कुल आना जाना एकदम क्लोज़ कर दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी से, और हम लोगों पे भी, ताकि कोई बात ना आए। रही बात बुज़ुर्गों की, पेरेंट्स की, तो उनको भी ऐसा कीजिए जो मुँह ना खोलें और उन्हें ये चीज़ दिखाइए गुरुजी कि हम सही हैं या वो सामने वाले सही हैं, कौन गलत है, इसका उन्हें पता लगना चाहिए गुरुजी। अगर उन पे भी, मैं जानती हूँ कि उन्हें भी संगत जी बुरी नज़र लगी है, क्रिया कराई हुई है कुछ, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे हमारे लिए और अब हमें देखना तक नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तभी पैदा होती है जब वो किसी बंधन क्रिया में बंधा हो इंसान। तो ये समझ में तो आता है, पर गुरुजी से यही प्रे है मेरी कि उनके जीवित रहते हुए गुरुजी हमारे लिए भी वो थोड़ा सा ध्यान आए उनके दिमाग में कि ये भी हमारे बच्चे हैं और ये बच्चे हमारे ठीक हैं, ये बच्चे गलत हैं। उन्हें ये चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंधन है, कोई भी क्रिया है गुरुजी, उसको काट दीजिए। कोई भी बुरी नज़र लगी है उसे भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज, और उन्हें ये चीज़ दिखाइए कि ये तुम्हारे बच्चे सच में ही अच्छे हैं। हम उनके लिए हमेशा हमेशा उनका प्यार पाने के लिए तरसते हैं, उन्हें प्यार करने के लिए भी तरसते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें संगत जी, जब वही दूर भागते हैं और हमें भगाते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं रात दिन सबके बीच में, तो फिर हमारी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो पाती है। और अंतरात्मा से, सच में गुरुजी जानते हैं, मैं अंतरात्मा से उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और हर जगह उन्हें मान भी देती हूँ, बट वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। उनके मन में क्या आता है क्या नहीं आता ये तो गुरुजी जाने या वो जाने, लेकिन हीन भावना की भरी नज़रों से वो मुझे देखते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी इस बुरी नज़र को भी हटाइए इस रिश्ते से और ठीक कीजिए और उन्हें हमारे रिश्ते में मिठास कीजिए, ताकि एक अच्छा प्यारा रिश्ता बन सके। अभी संगत जी क्या हुआ, जब उन्हें हमारी तरफ से कोई बात नहीं मिल रही है, कुछ सूचना नहीं मिल रही है, पहले उन्होंने अपने बच्चे को रोक लिया हमारे इधर आने से। शादीशुदा बेटी है उसको भी नहीं आने दिया, और अभी काफ़ी टाइम नहीं आई और अभी वो ज़बरदस्ती आई। बल्कि मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा क्यों आई है, गुरुजी को भी बुरा लगा होगा इसमें, मुझे भी ठीक नहीं लगा। लेकिन उसके जो
काम है वो ठीक नहीं है। पहले हमें हर सभी के बीच में इग्नोर मार के, और अब क्यों आई है? तो मेरा कहने का यही था। आई संगत जी, और घर में काम चल रहा है थोड़ा, उसको देख दाख के गई है और वीडियो बना के लेके गई जो काम हुआ है। तो मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को संगत जी कि उन्होंने ही भेजा, और मीठी पढ़ के और नीचा पढ़ के मतलब डांटते हुए भी मेरे से चिपट रही थी, और वीडियो बना के लेगी ताकि उनको दिखा सके। क्योंकि उनमें एक लेडी ऐसी है जो सबसे मेरी जेठानी है, और वो ऐसी थी शुरू से ही कि अगर मैंने सूट लिया, एक सूट लिया तो वो 2 सूट लेगी, अगर मैंने बेडशीट ली तो वो डबल बेडशीट लेगी। कोई भी काम, अगर मैंने घर में तोड़ फोड़ की, कहीं भी कुछ काम कराया, तो वो सेम कराएगी संगत जी कि मैं भी ऐसा कराऊंगी। अगर मैंने सोचिए जो वार्डरूम बनाया, वो भी सेम करेगी। कुछ भी संगत जी, मतलब ये कि मैं तेरे से कम नहीं हूँ, वो शायद ये चीज़ लेके चलती है मन में कि मैं तेरे से आगे हूँ और तू कुछ नहीं है मेरे। लेकिन ये चीज़ संगत जी, गुरुजी जानते हैं, मैं अपने मन में आज तक मैं ये कभी नहीं लाई कि मैं तेरे से ज़्यादा हूँ या मैं तेरे से कम हूँ। ये तो मैं कभी सोचती ही नहीं। बट ये है कि हाँ, जो मुझे काम कराना होता है मैं उसे करा लेती हूँ। जो ठीक नहीं है वो तो कराना ही पड़ेगा। अब घर है, काफ़ी टाइम हो गया बना हुआ, तो कोई भी मकान है चाहे दुकान है, सबको मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है। अब मेंटेन करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। और 20 साल पुराना मकान, तो अब उसमें पैसे लगाते रहेंगे तो वो अच्छा लगेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा संगत जी। बिना पैसा लगाए तो बेकार ही हो जाना है उसे। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी जानते हैं। और लड़की आई और वीडियो बना के लेके गई, बल्कि मैंने अपने बेटे को डांटा, क्यों वीडियो बनाने दिया अभी? क्योंकि वो लोग तिल मिला रहे हैं नज़र लगाने के लिए संगत जी। रिश्ते को तो नज़र लगा ही चुके हैं, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है। और जो अब मकान के लिए संगत जी, क्योंकि मकान सेम सेम ही है और हमने कुछ चीज़ चेंज कराई है उसमें, तो वही चीज़ देखने के लिए तिल मिलाए हुए हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। तो देखिए संगत जी, कहते हैं ना, कहावत ये सच है संगत जी, जलने वाला कोई दूर का नहीं होता, जलने वाले अपने ही होते हैं। ज़बान मीठी होती है लेकिन पेट में कटारी चल रही होती है, ये बात सच है। जो दुश्मन है ना संगत जी, वो तो घर में ही विराजमान है, बाहर कोई दुश्मन नहीं होता। ये हम गलत सोचते हैं कि बाहर का दुश्मन होता है, बल्कि बाहर का अपना हो जाता है, पराया होके भी अपना हो जाता है संगत जी। और जो अपने होते हैं, अपने होकर भी अपने नहीं रहते, अपने होकर भी वो पराये हो जाते हैं। ये संगत जी मैं तो साक्षात देख रही हूँ और उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, पूरी तरह से परेशानी को भुगत रही हूँ। गुरुजी हर चीज़ को, हर नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को काटते हैं संगत जी, पर वो फिर से वापस आ जाता है। और वो इतना खतरनाक वापस आता है कि 24 घंटे से ज़्यादा तो वो मुझे परेशान करके रख देता है। ईचिंग है, नाक पे अब इतनी हो रही है, पूरी बॉडी में होने लगती है, कमर पे होने लगती है, खुद पे खुद ठीक हो जाएगी और खुद पे खुद होने लगती है। जबकि संगत जी मैं गुरुजी का जल बराबर पीती हूँ और गुरुजी का ही जल मैं पानी में डालकर नहाती हूँ। हाँ संगत जी, उसके बावजूद भी आराम नहीं आ रहा है। तो सोचिए संगत जी, कितना घातक वो नेगेटिविटी होती है कि इतना करने के बावजूद भी ये परेशानी हो रही है। तो जलने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं, इसी में हमें सफ़र तय करना है। और गुरुजी महाराज काफ़ी ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कवच घेरा बनाया हुआ है। उस घेरे में मेरे बच्चे, पति, अंकल और मुझे खड़ा किया हुआ है। पर जब वो कुछ नेगेटिविटी ऐसी करते हैं तो कुछ समय वो हमें परेशान करती है, और उसके बाद में फिर गुरुजी वापस कर देते हैं उसे, उस नेगेटिविटी को जो लोग करते हैं उन्हीं के ऊपर वापस कर देते हैं। संगत जी मैंने तो बहुत 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 गलत चीज़ों का सामना किया है अनजान होके, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी ब्लैक मैजिक होता है। ऐसा ऐसा ब्लैक मैजिक मेरे पे कराया गया कि मैं मोटी हो जाऊं, भद्दी हो जाऊं, बदसूरत हो जाऊं,
और मैं सोचती थी कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन नहीं, वो नेगेटिविटी थी। अब पता चल रहा है गुरुजी ने जब से हाथ थमा है। और संगत जी, शादी के 2-3 साल के बाद ही मेरे को ऐसी बीमारी लगी जो मेरे तो कहीं परिवार में नहीं थी, और थायराइड हुआ। और थायराइड होते ही पता नहीं शरीर रोके नहीं रुकता था, भूखी भी रहती थी मैं, फिर भी मेरा वज़न स्पीड से बढ़ रहा था, पूरा शरीर फूल गया था। लेकिन अब गुरुजी बताते हैं कि वो तो तेरे हिस्से की बीमारी नहीं थी बेटा, वो तुझे ज़बरदस्ती दी गई थी, वो तो नेगेटिविटी के कारण दी गई थी। तो संगत जी, मैंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना किया है संगत जी, पता नहीं मैं कैसे बच गई, मैं नहीं जानती। इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया। गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे भोले बाबा साथ थे शायद, जो मुझे नहीं पता था। भोले बाबा को तो मैं शुरू से ही बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे भोले बाबा मुझे बचा रहे थे। और संगत जी, यहाँ तक लेकर आए, लेकिन कष्टों के साथ। बहुत कष्ट सहे हैं मैंने अपने जीवन में। छोटी सी उम्र से ही संगत जी मैंने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। पति को छोड़ के कि नहीं, तुम कमाना तो है ही, तुम करो, मैं घर पे रहूँगी। इतनी कठिनाइयों का सामना मैंने किया, जान के नहीं संगत जी, वो नेगेटिविटी थी जो हमसे वो करा रही थी। अब पता लग रहा है कितनी बुरी नज़र थी हमारे रिश्ते को लेके। बस संगत जी, यही कहूँगी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं स्टॉप करूँगी, बस यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और जो भी अपने हैं ना संगत जी, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नहीं होते हैं, बुरी नज़र लेके बैठे होते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे पर पति अंकल का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बुरी नज़र से बचकर रहिए। बचकर क्या रहना है, बचते तो नहीं है जब वो चीज़ें आती हैं तो, लेकिन गुरुजी महाराज का इतना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए जो वो चीज़ें दूर रहें। मंत्र जाप करने से ही वो दूर होती हैं। तो संगत जी, भूल चूक लिए माफ़ी चाहूँगी, जो भी गलती हुई हो। और ये गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ शब्द है, क्योंकि मेरे तो ये दिमाग में पहले से थॉट आया ही नहीं कि मैं किस पे चर्चा करने वाली हूँ, सत्संग किस पे करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था। गुरुजी ने ही दिया है। अब किस संगत के लिए दिया है, किस संगत के कष्ट काटने हैं, वो गुरुजी ही जाने। अब मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा भूल चुकली संगत जी। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कोई भी भूल हुई हो। चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि, हर श्वास श्वास का, हर क्षण हर पल शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो पता है उसका भी, जो नहीं पता है उसका भी, हर काम का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।